जैसे कि हमने इस फिगर में देखा कि हमें ये बताना है अगर हमारा एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 है, देन जब एंगल मतलब जब हमारी दो पैरेलल लाइन दी होती है ए और बी के पैरेलल है, तो इसमें हमें ये शो करना है कि क्या ये दोनों 180 डिग्री है, मतलब एंगल 4 और एंगल 5। अब इस चीज़ के लिए हमें पता है, हमने थ्योरी में ये पढ़ा है कि जब भी हमारी कोई भी एक लाइन पर दो अंदर के साइड दो एंगल जो बनते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं 180 डिग्री के एंगल होते हैं, क्योंकि वो एक सप्लीमेंट्री होते हैं, क्योंकि वो एक संपूर्ण एंगल होते हैं, संपूर्ण कोण होते हैं, तो वो 180 का एंगल बनाते हैं। जैसे कि आपको मैं एक पैरेलल लाइन में आपको ये सिंपल सी बात बताती हूँ कि एक दो पैरेलल लाइन है हमारी और उसे कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ठीक है। आपको पता है ये वाला एंगल हमें और ये वाला एंगल हमें, ये दोनों एंगल बताने हमें, एंगल 4 और एंगल 5। आपको पता है ये लाइन एक ही लाइन पे बन रहे हैं, एक ही लाइन पे बन रहे, तो दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे हमारे 180 के होंगे। क्या होंगे 180 डिग्री के एंगल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एक ट्रांसवर्स लाइन के ऑन वन साइड ही बन रहे हैं और दोनों पेयर हैं, तो इसलिए 180 के और सप्लीमेंट्री भी हैं दोनों के, इसलिए ये 180 डिग्री के एंगल है। जैसे कि आपको इसकी स्टेटमेंट में बताती हूँ, और इन्हें इंटीरियर एंगल बोलते हैं। इन्हें कौन से बोलते हैं? इंटीरियर, क्योंकि ये अंदर की साइड हैं। तो इंटीरियर एंगल on the same side, क्योंकि दोनों सेम साइड पे हैं, and then transversal line are equal, or because pair supplementary, because pair is supplementary, क्योंकि वो दोनों क्या है सप्लीमेंट्री है। जब सप्लीमेंट्री है तो 180 डिग्री के लिए, इसलिए दोनों एंगल हमारे क्या होंगे इक्वल होंगे और पैरेलल भी होंगे, इसलिए दोनों एंगलों का जो जोड़ होगा 1 क्यों है जोड़, क्योंकि वो 180 क्यों है, क्योंकि वो सप्लीमेंट्री है, क्योंकि वो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, इसलिए 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री के होंगे। ये भी हमने प्रूफ कर दिया इस स्टेटमेंट के द्वारा। तो यही हमारे मेन है इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर हमें इनके सब के प्रॉपर्टीज़ पता है तो हम इस तरह के क्वेश्चनों को हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब सिंपल सी बात है, आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा है, कोई भी एंगल है, जैसे कि ये वाला समझ लो एक पैरेलल लाइन है, जैसे कि पैरेलल लाइन है, इस पे आपको एक ही एंगल दे रखा है ये वाला 70 डिग्री, और आपको याद करना है ये वाला एंगल हमें याद करना है। अब हमें तो पता ही नहीं है कि इसमें 70 डिग्री एंगल दे रखा है और हमें ये वाला एंगल हम कैसे याद करेंगे, हमें तो ये एंगल दे ही नहीं रखा है। तो आपको खूब पता है कि जब एक एंगल पे हमारा हमें दूसरा एंगल याद करना होता है तो हम उसके अपोजिट एंगल निकाल लेते हैं, क्योंकि वो वर्टिकल एंगल पे बनते हैं एक पॉइंट पे। तो ये एंगल हमारा क्या आ जाएगा 70 डिग्री। हमारा ये क्या हो जाएगा, क्यों आया, क्योंकि वो वर्टिकल होते हैं, मतलब वर्टेक्स मतलब एक पॉइंट पे बनते थे, वर्टेक्स पॉइंट मतलब एक ही पॉइंट पे बने, तो वो हमेशा क्या होते हैं अपोजिट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। जो वर्टिकली एंगल आर फ्रॉम आर अपोजिट एंगल, जिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसलिए जब हमारा एंगल वो निकला तो दूसरा भी हो जाएगा। और तुम्हें खूब पता है कि जब एक ही साइड पे दोनों पर ऑन साइड पर जब एक ही एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं 180 डिग्री के होते हैं। तो हमारे वो क्या हुआ है वन साइड पे बने हुए एंगल है, तो हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा क्या हो जाएगा x बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो हमारा x बराबर वैल्यू कितनी निकल जाएगी इसकी
गए तो 110, कितनी आ जाएगी 110। तो हमारी x की वैल्यू निकल गई, तो हमारे पास ये वाला एंगल निकल गया। कितने का आ गया ये एंगल हमारा? 110 का आ गया डिग्री का। तो ये हमारे इस तरह से प्रूफ होगा, जब हमें किसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो, लेकिन हमें क्यों हुआ क्योंकि यही वाली स्टेटमेंट हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी कि इंटीरियर जो एंगल होते हैं आर इक्वल होते हैं। इक्वल होते हैं, क्यों इक्वल होते हैं? क्योंकि वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, क्योंकि बिकॉज सप्लीमेंट्री होते हैं। बस सॉल्व।